हर हर महादेव, जय श्री राम सभी को। वेलकम बैक टू दी चैनल। सो आज हम लोग आपको बीए थर्ड सेमेस्टर हिंदी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दिखाने वाले हैं, ठीक है। सो चलिए शुरू करते हैं। इन जितने भी क्वेश्चन हैं उसको मैं सिर्फ क्वेश्चन को रीड करूँगी। इस क्वेश्चन में से अगर कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आता है, आपको लगता है कि इसको कैसे लिखा जाएगा, तो वो आप कमेंट करेगा। मैं आपको आंसर राइटिंग बताऊँगी, साथ ही साथ आंसर भी दिखाऊँगी, ठीक है। तो देखिए, ये आपको पता ही होगा पैटर्न क्या है। पहले जो सेक्शन ए रहेगा उसमें 5 मार्क्स, आई मीन 2 मार्क्स के 5 क्वेश्चन, सो 5 2 जा 10। उसके बाद का जो है वो 8 क्वेश्चन आपको दिया रहता है। तो उन 8 क्वेश्चन में पर्टिकुलरली आपको 3 जो है गद्य दिए रहते हैं, या फिर अगर आपको पोइट्री सेशन होता है तो उसमें स्पेसिफिक लाइंस दी होती हैं जिसको आपको लिखना होता है, ठीक है। एंड मोर आपको वो 2 कंपलसरी होते हैं, 3, एंड उसके बाद भी आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने पड़ते हैं ना। अभी फिलहाल मैं आपको दिखाती हूँ कि पैटर्न कैसा है। तो पहले देखिए, यहाँ पे सिंपल से पूछा गया कि प्रेमचंद्र का जन्म कब एवं कहाँ हुआ। तो आपको पता ही है भाई, लम्ही में हुआ है। थोड़ा राइटर्स को ना उसका प्लेस ऑफ बर्थ एंड डेथ, साथ ही साथ कब जन्म लिया, कब मरे हैं, ये चीज़ें जो है याद रखिएगा। क्योंकि अभी यहाँ पे प्रेमचंद आया तो ये रिपीट तो करेगा नहीं फॉर श्योर। रिटन में कभी क्वेश्चन जल्दी रिपीट नहीं होता है। तो जो भी नया बनेगा मे बी इसी से मिलता जुलता ऑथर से रिलेटेड हो जाए। सेकंड है, जयशंकर प्रसाद के किन्हीं 2 नाटकों के नाम बताइए। तो सिंपल सा, जयशंकर प्रसाद के बहुत सारे लिखे गए नाटक हैं। मुझे लगता है तितली, इरावती, यही सारे इसके एग्जाम्पल्स होंगे, ठीक है। बाकी आप लोग अपने बुक्स में सर्च कर लीजिएगा। फिर देखिए, थर्ड क्वेश्चन पूछा गया है, पाठ्यक्रम में संकलित किन्हीं 2 कहानियों के नाम है। इतना इजी, आपके सिलेबस का ही चीज़ें पूछ लिया है कि भाई कोई 2 कहानी। तो देखो, अगर कोई कहानी पूछा है तो कहानी, उसके राइटर को भी लिखो, और अगर पब्लिश कब हुआ है ये लिख दोगे फिर तो क्या ही बोलूँ मैं, पूरा 2 मार्क्स लेके जाओ तुम लोग, ठीक है। ओके। भारतेंदु युगीन किन्हीं 2 निबंधकारों के नाम बताइए। यानी अब निबंध सेशन में आपको जाना है और देखना है कि जो भारतेंदु युग है, जो कि पहला युग माना जाता है, या फिर पूर्व भारतेंदु युग भी काफ़ी लोग आंसर राइटिंग में लिखते हैं। तो जो भारतेंदु युगों के 2 निबंधकारों का नाम लिखिए जो निबंध लिखते हो, ठीक। और उपन्यास का डेफिनेशन मांग रहा है 5। तो ये 5 क्वेश्चन क्या होते हैं, कंपलसरी होते हैं। फिर आप देखिए, इसमें आपको 8 क्वेश्चन दिया है, जिसमें से आपको क्या करना है, सिर्फ 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। तो अगर आपका पोइट्री सेशन होगा, जैसे मैंने बोला सेमेस्टर 1 में आई थिंक पोइट्री वाला बहुत सारा था, आपको छोटे छोटे 2-2 3-3 लाइन्स दे दिए थे। तो उसमें आपको संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, साहित्यिक विशेषता, ये सब चीज़ें लिखनी होती हैं। आगे इस बार आपका नॉर्मली थ्योरी टाइप का है, सो दैट इज़ वाई आपको सिर्फ 8 क्वेश्चन में से 5 करना है। इसीलिए देखिए, इसमें कहीं भी मेंशन नहीं है कि पर्टिकुलर जो स्टैंजा है वो इस बार आपके सिलेबस में नहीं था। दैट इज़ वाई आपको नॉर्मली 8 क्वेश्चन के आंसर्स में से 5 क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं। तो देख लीजिए, रक्तकमल नाटक की कथावस्तु पर विचार कीजिए। अब यहाँ पे उसका होल एंड सोल आपको लिख देना है। यहाँ पे कथावस्तु लिखनी है रक्तकमल की, जो लक्ष्मी नारायण लाल द्वारा रचित है। सेकंड क्वेश्चन है, अशोक के फूल निबंध के आधार पर हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध की विशेषता बताइए। अब देखिए, ये क्वेश्चन करने में अचानक से बच्चे जंप कर जाएंगे अशोक के फूल पे। ये मैंने देखा है, घबराहट में क्या होता है ना आधा क्वेश्चन पढ़ के आंसर लिखना चालू हो जाता है। अशोक के फूल के निबंध के बेसिस पे आपको उनके औरों निबंध की विशेषता लिखनी है। तो अब आप सोचो कि आपको क्या करना है, एक कंपैरेटिव भी आ जाता है इसमें एंगल। दूसरी चीज़, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले 1000 बार सोच लीजिएगा कि क्या आपको इनके निबंधों की जानकारी है, जिसको आप इंट्रोडक्शन में डाल सकते हो कि नहीं। अगर लगे कि नहीं आता है, अटेम्प्ट मत करिएगा, दूसरा अटेम्प्ट कर लीजिएगा, है ना। मतलब कोई ऐसे क्वेश्चन पे जंप मत करो जिसमें 5 में से तुम्हें 2 ही नंबर देके हटा दे। इवन अगर आप ये भी चीज़ें होती है कि अगर आप दूसरे अफिलिएटेड कॉलेजेस से हो तो आपको तो नंबर और नहीं मिलना है ना। दिस इज़ ट्रू। लाइक एक क्राइटेरिया सेट होता है, इंटरनल में भी पूरा नहीं देते हैं, एंड वहाँ पे जाने के बाद तो और बैंड बचती है। MCQ में आप उठा सकते हो नंबर, क्योंकि इसमें कोई आपका कुछ भी नहीं कर सकता। MCQ सही तो सही, गलत तो गलत। थर्ड क्वेश्चन देखिए, कहानी को परिभाषित करते हुए कहानी के तत्वों पर प्रकाश डालिए। अब इसमें हर चीज़ आपको लिखनी है कि कहानी क्या होती है, पात्र क्या होते हैं, है ना। पात्रों के प्रकार लिख दीजिए, मूल गौड़, और जो भी चीज़ें आपको और पता है ना। अगर युग के थ्रू डिफाइन कर सकते हैं तो और अच्छी बात है। फिर देखिए, दीपदान एकांकी के प्रमुख स्त्री पात्र पन्नाधाय का चरित्र चित्रण कीजिए। यानी कैरेक्टर स्केच मांग रहा है किसका, पन्नाधाय।
तो पन्नाधाय जो है वो धाय माँ है जो कि अपने बेटे चंदन को सुला देती हैं उदय सिंह को बचाने के लिए। तो वो कैसी वीर है, साहसी है, उनका त्याग दिखाइए, इस तरीके का उन्हें कैरेक्टर स्केच पॉइंट वाइज लिखिएगा। अब देखिए यहाँ पे और करके पूछा है कि यशपाल कृत पर्दा कहानी का सार अपने शब्द में लिखिए, या फिर आपको ऑप्शन भी दे दे। सोचो, क्वेश्चन में ऑप्शन दिया है, या तो यशपाल की जो पर्दा वाली कहानी है जो कि बहुत ही सिंपल कहानी है, उसको आपको क्या करना है, उस कहानी का सार लिखना है, यानी समराइज करनी है, समरी लिखनी है। फिर देखिए निबंध को परिभाषित करते हुए निबंध के प्रकार पर प्रकाश डालें, तो निबंध के टाइप्स मांग रहा है। फिर महाभोज उपन्यास पात्र योजना पर प्रकाश डालिए, जो महाभोज है उसमें पात्रों का आपको डिफाइन करना है। फिर रतन कुमार संभारिया की कहानी कला पर विचार करें, तो सिंपल सी बात है, जब रतन कुमार संभारिया की बात आएगी तो उनकी जितनी भी लिखी हुई कहानियां हैं उसको आपको पता होनी चाहिए, तो ही ये क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक, वरना तो आपको नंबर कम ही मिलेगा। अगर आप पास होने के लिए कर रहे हो तो फिर कोई भी अटेम्प्ट करो भाई, हर में 2-2 नंबर भी पाओगे तो खींच ले जाओगे पासिंग मार्क्स आराम से। पंच परमेश्वर कहानी में जुम्मन शेख के माध्यम से प्रेमचंद क्या संदेश देना चाहिए, प्रकाश डालिए। सिंपल सी बात है भाई, पंच परमेश्वर के समान है, तो जब पंच की कुर्सी पे कोई भी बैठता है तो क्या होता है, उसको उसका आदर करना पड़ता है, सच का साथ देना होता है। इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं जिस पे आप लिख सकते हो कि ये संदेश देना चाहते हो। खंड सी, खंड स यानी कि सेक्शन सी, जिसमें आपको क्या करना होता है, सिर्फ 4 क्वेश्चन दिए होते हैं, इसमें से 2 अटेम्प्ट करना होता है, और वो आपको क्या होता है 20 मार्क्स का होता है, 22 × 40, तो आपका इधर 40 मार्क्स पक्के। नहीं, ऐसे नहीं मिलता 40 मार्क्स, उसके लिए बहुत अच्छे से आंसर राइटिंग करनी होती है। अगर आप कोटेशन लाइन के डालोगे ना शुरुआत में, तो ट्रस्ट में आपका मार्क्स बहुत अच्छा आएगा। अगर आप जनरल आंसर लिखोगे तो हर कोई जनरल लिख रहा है ना, आप ही की तरह 100-150 बच्चे और हैं जो सेम ही कल अपनाएंगे, ठीक है भाई, घुमा घुमा के लिख दो, तो उस पर राइट वो ना पता है एग्जामिनर पढ़ेगा ही नहीं तुम्हारा, वो कहेगा चलो ठीक है भाई, क्योंकि वो इतना पक चुका होता है ना, कहते हैं ना लाइफ इज कुक्ड, तो वो भी कुक्ड हो चुका है, तो उसको भी इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारी कॉपी पढ़ने में। अब लास्ट देख लीजिए, इन्होंने क्वेश्चन पूछे कहानी तत्वों के आधार पर गैंग्रीन अथवा तीसरी किस्म की समीक्षा कीजिए, तो सिंपल सी बात है, आपको समरी लिखनी है कहानी के तत्व बताकर। फिर भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है, या फिर मित्रता का निबंध का मूल्यांकन करिए, तो इसमें आपको वो लिखना है। फिर औपन्यासिक तत्वों के आधार पर महाभोज उपन्यास की समीक्षा कीजिए, तो महाभोज का क्या कर रहा है, समरी मांग रहा है। फिर लास्ट है यात्रा वृत्तांत से आप क्या समझते हैं, मेरी तिब्बत यात्रा से चयनित अंश लहासा से उत्तर की ओर के आधार पर यात्रा वृत्तांत की विशेषता बताइए। ट्रस्ट मी, कोई नहीं अटेम्प्ट करता, ठीक है, अगर आप बहुत ही इंटरेस्टेड हो किसी की यात्रा पढ़ने में और आपने पढ़ रखा है तो ही आप इसे अटेम्प्ट करना। मैं बता रही हूँ, मैंने जब पढ़ा था, मतलब कि नाम ही नहीं पढ़ पा रहे हैं पहले तो, ठीक है, पता नहीं क्या क्या इंची मिंची लिखा हुआ था, मैं घबरा गई, मैंने कहा भाई ये सब क्या है, ठीक है, तो उसमें ऐसे ही पूछ रहा था। उसके बाद उसके पूरे बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ा था उसको, एंड मतलब उसके बाद भी आपके खंड के आधार पर लिखने की ट्राई करोगे ना, तो आपको डायरी वाइज उसमें मेंशन है, लाइक डेट है, किसको लिख रहे हैं। इट इज़ सो डिफिकल्ट टू राइट एन आंसर ऑफ मेरी तिब्बत यात्रा, ट्रस्ट मी गाइस। तो अगर आपको आता है, नाम याद है, एक तो गलत मत करना है, क्योंकि कभी कभार होता है ना प्रोनाउंसिएशन, हम लोग फटाफट करने के लिए, याद करने के लिए कुछ और प्रोनाउंस करते हैं, एंड दैट टाइम याद ही नहीं आता कि उसका रियल नाम क्या है ना, तो ये भी चीज़ें होती हैं। तो एब्रीविएशन से कुछ लोग याद करते हैं, यहाँ तो सारी चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं, तो सोच समझ के क्वेश्चन करेगा। या फिर देखिए कितना सिंपल सा है, प्रेमचंद की कहानी कला पर प्रकाश डालिए, तो इतना सिंपल क्वेश्चन है, इसमें सिंपली पूछ दिया कि भाई किस तरह की कहानियाँ लिखते हैं प्रेमचंद, यही बता दो, ठीक है। तो यहाँ पे ये वीडियो हो जाती है एंड। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा किस तरह के क्वेश्चन महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ पूछता है। 3rd सेमेस्टर का है ये, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2024 का है, सो आप लोगों को प्रैक्टिस करने में हेल्पफुल होगा। अभी आप लोगों का एग्जाम कब है, आई गेस 19 को, ठीक है, मतलब टलते टलते आपको 19 तारीख को फाइनली इसका पेपर दे के खाली हो जाना है। एंड वेलकम टू दी 4th सेमेस्टर, ठीक है। तो थैंक यू सो मच गाइज, जय हिंद, जय श्री राम।